हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी इजी। ये 12 तारीख को पूछे गए जितने भी शिफ्ट में जो जीके हैं, ये क्वेश्चंस है। ये एनटीपीसी में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए इन पे हम नजर डालते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आया था, कोणार्क टेम्पल इन विच स्टेट। कोणार्क सन टेम्पल जो है वो कौन से स्टेट में है? तो ये उड़ीसा में है। ऑप्शन से बहुत सारे होंगे, तो उड़ीसा इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, मोपलाह रेबिलियन इन विच ईयर। पूछा गया था कि मोपलाह रेबिलियन कौन से साल में हुआ था? तो ये 1921 में हुआ था, केरला में। ठीक है, याद रखिएगा। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में ईयर की जगह पूछ दे कहाँ पे हुआ था। अगला क्वेश्चन जो आया था, शॉर्टकट की जो है पेस्ट का, वो क्या होता है? ओके। शॉर्टकट की पेस्ट का तो आपको पता है, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस वी होता है। कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कंप्यूटर को देख कर जाइएगा सारे क्वेश्चंस को। इनके आविष्कार किसने किया था, ये सारे कुछ बहुत सारे आ रहे हैं। फुल फॉर्म्स आ रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन जो पूछा था, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में है? तो ये राजस्थान में है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। वाइल्ड लाइफ सारा देख कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट बुकर प्राइज। बुकर प्राइज पहली महिला इंडियन कौन सी जीती है? तो ये है अरुंधति रॉय। ठीक है, अरुंधति रॉय को मिला है। तो ये कौन सा बुक लिखी थी? तो ये लिखी थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। हो सकता है बुक का नाम पूछ दें नेक्स्ट शिफ्ट में, तो इसे देख कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, वाटरवे वन लेंथ इज इक्वल टू 1620 किलोमीटर है, जो कि हल्दिया फरक्का वाटरवे है। उसकी जो दूरी है वो है 560 किलोमीटर। ये फरक्का पटना जो है वो 460 किलोमीटर है। और पटना इलाहाबाद जो है वो 600 किलोमीटर है। तो ये पूछा गया था कि हल्दिया फरक्का वाटरवेज का कितना डिस्टेंस है। हो सकता है अगली बार फरक्का पटना पूछ दे, पटना इलाहाबाद पूछ दे। तो ये करके जाइएगा, इसे देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है, वेन वाज गुरु नानक देव बॉर्न। देखिए, गुरु नानक देव जी कब पैदा हुए थे? तो ये 29 नवंबर 1469 को इनके बर्थ डेट को पूछ दिया गया था, गुरु नानक देव जी का। तो देख के जाइएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी कर रहे हो सकता है आपका अगर लक हो तो रिपीट हो जाए। तो आए हुए सारे देख कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, इन इंडिया जल क्रांति स्टार्ट इन विच ईयर। इंडिया में जल क्रांति कब शुरू हुआ था? तो ये 5 जून 2015 में हुआ था। ओके, ये स्टार्टिंग डेट बहुत सारा पूछ रहा है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हो सकता है अगले बार पूछ दे, आपकी स्विफ्ट में भी रिपीट हो जाए। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, हु फाउंडेड द ASIATIC एशियाटिक सोसाइटी। तो ये किसने किया था? ये था सर विलियम्स जॉन्स ने। देखिए 1784 में किया था। हो सकता है ईयर पूछ दे अगले बार। इस बार नाम पूछा था किसने किया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, मिनिमम एज टू बिकम अ पंचायत मेंबर। पंचायत मेंबर बनने के लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? तो ये 21 साल है। ओके। अगला क्वेश्चन जो पूछा था वो है, नादिर शाह अटैक्ड इंडिया इन विच ईयर। तो ये कौन से ईयर में अटैक किया था इंडिया में? तो ये 1739 में हुआ था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, एमआरटीपी फुल फॉर्म। एमआरटीपी का फुल फॉर्म देखिए, फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछ रहा है। कंप्यूटर से रिलेटेड खासकर जितने भी फुल फॉर्म है उसे बहुत अच्छे से करके जाइएगा। तो एमआरटीपी का फुल फॉर्म है, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ओके। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, अजंता केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट। अजंता केव्स कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। ओके। केव से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, 16 लोकसभा चेयरमैन, 16वें लोकसभा चेयरमैन कौन थे? तो ये है सुमित्रा महाजन जी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, बहुरूपी गांधी। बहुरूपी गांधी जो बुक है, ठीक है, वो उसका ऑथर कौन है? तो वो है अनु बंदोपाध्याय। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मेक्सिकोज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया प्रेसिडेंट। मेक्सिको का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया के किस प्रेसिडेंट को दिया गया है? तो ये प्रतिभा पाटिल जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इसरो हैज established द अंटार्कटिका ग्राउंड स्टेशन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ओके, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ASCOS का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये हो सकता है पूछ दे। ओके। एट भारतीय स्टेशन, देखिए भारतीय स्टेशन पे किया गया था। ओके। लार्समन हिल पे किया गया था अंटार्कटिका में। ओके, फॉर रिसीविंग इंडियन।
तो देखिए इसरो से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। एक तो ये फुल फॉर्म कर लीजिएगा, कौन से वहाँ के स्टेशन का नाम क्या है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो लार्समन हिल पे है, ठीक है, और ये है कहाँ, ये अंटार्कटिका में है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है कि भारतीय स्टेशन कहाँ पे लोकेटेड है, भारत कौन सा हिल पे लोकेटेड है, ये भी पूछा जा सकता है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इस्टेब्लिश्ड, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये 1790 1976 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, इन विच ईयर WTO इस्टेब्लिश, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये 1 जनवरी 1995 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फाउंड इन द कैविटी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की कैविटी में क्या पाया जाता है, तो वहाँ विली पाया जाता है। ये सारे सवाल पूछे गए हैं। और पूछा गया है इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर, इंडिया का पहला एटॉमिक रिएक्टर कौन सा है, तो ये अप्सरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, पॉइंट का डीपेस्ट, अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, तो ये मरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन का मरियाना ट्रेंच जो है वो डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, काकोरी ट्रेन रॉबरी इन विच ईयर, काकोरी ट्रेन रॉबरी जो हुआ था वो कौन से साल में हुआ था, तो ये 1925 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ W3C, देखिए W3 मतलब है 3 बार W, ओके, तो ये आपको पता होगा वर्ल्ड वाइड वेब, ओके, एंड C स्टैंड फॉर कंसोर्टियम, ओके, ये पूछा गया है फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, पाल्क स्टेट सेपरेट्स विच टू कंट्री, देखिए पाल्क स्टेट जो है वो कौन से 2 कंट्रीज को सेपरेट करता है, तो एक इंडिया और दूसरा श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये पाल्क स्टेट है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, व्हेन डज हम्पी बिकम अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हम्पी वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बना था, तो ये 1986 में बना था, जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है, हो सकता है लोकेशन पूछ दे आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड, स्टडी जो एनिमल बिहेवियर का होता है, जो एनिमल बिहेवियर के बारे में पढ़ाई करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे इथोलॉजी कहते हैं। स्टडी पूछा जा रहा है, और भी बहुत सारी स्टडी उसे आप देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, देखिए अभी ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, मरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, द मॉडर्न फ़ारेनहाइट इन्वेंटेड बाय डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, तो इन्वेंट किया गया था, इन्वेंशन के बारे में पूछा जा रहा है, हो सकता है इसका वर्किंग पूछ दे, बहुत सारा चीज कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो उसे देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, प्लांट विद हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड, प्लांट का हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रिप्टोगेमे, ओके। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसरो लॉन्चेस संवाद विद स्टूडेंट ऑन, तो इसरो जो लॉन्च किया है संवाद, तो संवाद स्टूडेंट्स के साथ कब हुआ, तो ये 2019 न्यू ईयर डे पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, द गेटवे ऑफ इंडिया इन इज एन आर्क मोन्यूमेंट बिल्ट ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी इन बॉम्बे, देखिए बॉम्बे में 20th सेंचुरी में है ये गेटवे ऑफ इंडिया बना था। द मोन्यूमेंट वाज इरेक्टेड टू commemorate the landing of King George V, ओके, किंग जॉर्ज 5 ये इंपॉर्टेंट है, याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, द क्वीन मैरी एट अपोलो बंडर ऑन देयर विजिट टू इंडिया इन 1911, हो सकता है ईयर पूछा गया होगा, ठीक है, ज्यादा इंफॉर्मेशन तो हमें बच्चों से नहीं मिला, जो मिला उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि ये ईयर ही पूछा गया होगा कि कौन से ईयर में विजिट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, हु हैज द पावर ऑफ कन्वर्टिंग अ बिल इनटू एक्ट, किसके पास पावर होता है जो बिल को एक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, यूएसएसआर, देखिए फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, फुल फॉर्म बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। तो यूएसएसआर का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, फुल फॉर्म ऑफ जीएटीटी, जीएटीटी का फुल फॉर्म क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, देखिए फुल फॉर्म बहुत पूछा जा रहा है, फुल फॉर्म को एकदम अच्छे से करके जाइएगा। एनटीपीसी का हर सेट में एक दो, कभी कभी किसी सेट में 3 फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, बहुत अच्छे से करके जाइएगा फुल फॉर्म्स। देखिए अनटचेबल बुक रिटन बाय, अनटचेबल बुक किसके द्वारा लिखा गया, तो ये मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है सेट में, हाउ मेनी कार्बन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है,
तो ये 3 है टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, गवर्नर्स ऑफ स्टेट देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट। तो ये देखिए बेसिकली आर्टिकल पूछा गया, कौन से आर्टिकल में ये होगा कि गवर्नर ऑफ स्टेट है वो गवर्नर फॉर ईच स्टेट के बारे में पूछा गया था। तो ये 153 आर्टिकल में लिखा गया है। तो आर्टिकल्स भी अच्छे से करके जाएगा, आर्टिकल्स भी पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, डॉट कॉम फुल नेम, डॉट कॉम का फुल नेम क्या है? तो डॉट कॉमर्शियल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस। जब परमानेंट सेटलमेंट हुआ था तो उस वक्त गवर्नर कौन थे इंडिया के? तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, जय जवान जय किसान स्लोगन किसने दिया गया था, किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। हो सकता है ईयर पूछ दे आपसे, 1965 में दिया था, देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, फॉर विच बुक अरुंधति रॉय गेट बुकर प्राइज। तो ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, देखिए ऊपर था कि किसे मिला है ना, बुकर प्राइज किसे मिला है? पहले शिफ्ट में पूछा गया था, तो ये अरुंधति रॉय को मिला है। देखिए इस शिफ्ट में क्या पूछ दिया कि किस बुक के लिए मिला है। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और एक चीज से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो देख के जाइएगा ऐसे। बीआरओ का फुल फॉर्म देखिए, हो सकता है पूछ दे, बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देखिए पूछा स्टैब्लिश कब किया गया था, तो 1960 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, हु अपोज्ड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इंडिया का पार्टीशन किसने अपोज किया था? तो ये खान अब्दुल गफर खान ने किया था। ओके। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, विच स्टील प्लांट इज सेट अप विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर। तो ये भिलाई स्टील प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ में है, इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये कॉम्बेट्योर कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। हो सकता है पूछा गया होगा कि कॉम्बेट्योर मतलब मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसको कहते हैं? तो मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं हम कॉम्बेट्योर को। हो सकता यही पूछा गया होगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्रेस्कोग्राफ इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग द ग्रोथ इन प्लांट। देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया होगा कि प्लांट के ग्रोथ को मेजर किस डिवाइस से किया जाता है? तो ये क्रेस्कोग्राफ से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, द प्रोसेस ऑफ सीड डेवलपिंग इनटू न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह से होगा कि जो प्रोसेस है सीड्स का डेवलप करने का नए प्लांट्स में, उसको क्या बोलते हैं? तो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स बोलते हैं। प्लांट से प्लांट से जुड़े हुए क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ओके, हार्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस, लिवर से क्वेश्चंस, ब्रेन से क्वेश्चन, तो इसके ये सब सारे टॉपिक्स आप लोग देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा पूछा है, वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय। देखिए वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये अदम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, बॉक्साइट इज फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बॉक्साइट इंडिया के कौन से स्टेट में पाया जाता है? तो ये उड़ीसा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, तो ये कहाँ पे है? कुकन कुदनकुलम। ओके, तो ये जगह पूछा गया होगा, तो ये कुदनकुलम में है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, सौभाग्य योगा अंडर विच मिनिस्ट्री। किस मिनिस्ट्री के अंदर सौभाग्य योगा है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, मुनारा फोर्ट इन विच स्टेट। मुनारा फोर्ट कौन से स्टेट में है? तो ये तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कजरी डांस विच स्टेट। तो कजरी यूपी में है। ओके, देखिए डांस वांस करके जाएगा, फॉक डांस पूछा जा रहा है, बहुत सारे स्टेट्स में आपको दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फर्टिलाइजेशन इन पावरिंग प्लांट हैपेंस थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड। देखिए प्लांट फ्लावर में जो होता है फर्टिलाइजेशन, ओके, फ्लावरिंग प्लांट में, तो ये किस प्रोसेस की मदद से होता है? तो ये पॉलिनेशन के मदद से होता है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी एनबीएसए। ओके, देखिए एनबीएसए, यहाँ एक आपको फुल फॉर्म मिल गया। एनबीएसए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी। ओके, तो ये किसके? जस्टिस ए के सीकरी के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हु वाज एम्प्लॉयड इन बंगाल मेडिकल सर्विस फ्रॉम 1794 टू 1815। तो ये फ्रांसिस बुच्चाना के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, फिफ्थ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। देखिए यहाँ एक और आपको फुल फॉर्म मिल गया। ओके, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। ठीक है, मीडिया सबमिट ऑन क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर परपेंडिनेस बिगेन इन काठमांडू। देखिए पूछा गया होगा कि ये जो एबीयू है वो कहाँ पे शुरू किया गया था? तो ये काठमांडू में शुरू किया गया था। ओके,